ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवालं ब्रह्मचर्यं धृतमिति भुवने को न जानाति न श्रीमद्रामानुजानां चरणयुगतले जीवनं निरपितं च ब्रह्मकामं जगत्यामरिविमुखजनान् भक्तिमार्गे नियुञ्जत् तं सर्वेषामुपास्यं कमलनयनं सद्गुरुं सन्नतोऽस्मि। शाष्टांगा सुयोगा साचर सदृशा जीवने ख्यातिमापो योगोत्रे कौशिको वे जनरिय सुखदां लब्धवान् पुण्यकीर्ति। ऐशाहार समाश्रित वैति सकले जीवने स तपस्वी जानन्ति तन्महन्तोपदमकरितं देशिकं तं स्मरामि। धीमान् योगी सतिज्ञा सरुचिर गुणवान् वैष्णवानां प्रियो भूत। ऐस्याचार्योऽस्ति साक्षात् यतिवररिषः श्रेयानन्तो वरेण्यान् सत्यं वैकुण्ठवर्तिर्भुवि नरसुखदा स्थिति यस्योपदेशः सोऽयं तत्पादपद्मं स्मरति च नितरां केशवो नीटिलो वै यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयो मरोक्मा व्यामोहतस्थितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वाम्यनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिम्। श्रीलक्ष्मीशठारिनाथयतिराट् गोविन्दपादानुगं नित्यं ध्यातरहस्य तत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम्। श्रीयोगी कमलार्यदेशिकदया दीक्षादिशोभायुतं नित्यं श्रीयुपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। नारायण भगवान को जय। भागवत महापुराण को जय। सप्ताह पितृ महायज्ञ को जय। परम श्रद्धेय उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त समुदाय, आज बड़े सौभाग्य का दिन कि जहाँ हम लोग भागवत की आयोजना कर रखे हैं। तो ये महाभागवत जिसका हम सब मिलकर आयोजना किए, तो एक सामान्य वस्तु नहीं बल्कि ये महायज्ञ है। भागवत ये 4 अक्षर हैं इनमें, परंतु भगवान वेदव्यास के जितनी भी कृतियां हैं उनमें सभी से महत्वपूर्ण कृति के रूप में भागवत को लिया जाता है। महाभारत, सत्रों और पुराण सबकी संरचना भगवान वेदव्यास ने ही की, परंतु अंत में जाकर के उन्होंने भागवत का जो रचना किया वो अपने में एक अद्भुत वस्तु है जो संसार में अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। और इसी भागवत और महाभारत को संयोजन करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ गीता आज पूरे विश्व में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि गीता भागवत का ही सार वस्तु है। आइए भागवत ये 4 शब्दों पर, अक्षरों पर गौर करें। भा प्रकाशे चिदानंदे गतिर्यस्य त्रैलोकिकी वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तारिणीं भवसागरम्। भागवत भा का अर्थ होता है अंतरात्मा की उज्ज्वलता, प्रकाश, अंतस्करण का प्रकाश, न कि शरीर का, हमारे मन का, हमारे विचार का, हमारे भावनाओं का जो प्रकाश हो, जिसके अंतरात्मा में भगवत प्रकाश होता है, तो वह जो संसार में सभी वस्तुओं को मूल्यांकन करने में सक्षम रहता है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे वह आध्यात्म जीवन हो,
चाहे किसी भी विषय वस्तु हो, उसका जो मूल्यांकन करे, निरूपण करे, उसका जो है अंतरात्मा में जिसका ज्ञान होता है, तो भा का अर्थ हुआ ज्ञान। इसके श्रवण मात्र से हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। हमारे मन में एक ज्ञान का अभ्युदय होता है, उदय होता है। चिदानंदे, चैतन्यशील आत्मा की बात तो छोड़िए, जो जड़ और चेतन भी हैं, अगर ये भी नित्य भागवत का श्रवण जाए, ये ध्वनि जो होता है, ये ध्वनि जाए तो प्रकृति तो चलायमान है ना, इसमें भी विशुद्धता आ जाता है, बिल्कुल विशुद्ध भावना। गतिर यश यानी और दूसरा अक्षर है ग, हमें तीन लोक से जो गति प्रदान करता है, तीनों लोकों से, भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, जो गति देता है, मनुष्य को मात्र नहीं, देवताओं को भी जो गति प्राप्त करे, गति देने वाला हो, उसे ग कहते हैं। और व का अर्थ है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। हमारे मूलभूत हिंदू ग्रंथों में से जितने सारे जो ढेर सारे शास्त्र हैं, उनमें से एकमात्र वरिष्ठ माना जाता है श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये जीवित व्यक्ति को मात्र नहीं बल्कि दिवंगत उन पितरियों को भी भगवत मोक्ष प्रदान करने का एकमात्र शाश्वत साधन है। अन्य कोई ग्रंथ में वो सब क्षमता नहीं होती, भागवत में वो सब क्षमता होती है जो आज भी हमारे बीच में हम लोग पितरी को आवाहन करके सुना रहे हैं। इस भागवत का यज्ञ का नाम ही पितृमोक्ष है। और अंतिम का अक्षर है त, भागवत तारिणीम भवसागरम, यानी संसार रूपी सागर से जिसका उद्धार हो, तारणहार हो जो। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम 4 अक्षरों में बनाया गया, भागवत, तब ये हो गया भागवत। अब यहाँ नैमिषारण्य की तपोभूमि जो लखनऊ से कुछ ही दूर पर अवस्थित है, सीतापुर जिला, ये नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 88,000 ऋषि हुआ करते थे उस सत्यलोक में। जब सत्यलोक था उस वक्त जो 88,000 ऋषि मुनियों का वहाँ आश्रम था, और भगवान वेद व्यास के प्रथम शिष्य थे सूत जी महाराज, जो सबसे ज्ञानी थे। और सभी ऋषियों ने उनसे जाके हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके मुखारविंद से भागवत रूपी अमृतमयी कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं। ऋषियों की इच्छा को पूरा करने हेतु सूत जी महाराज कहने लगे, भागवत की ये कथा। देखिए, भागवत में लोग ज्यादा हो या न हो इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि भागवत सबसे पहले वक्ता रहे भगवान शिव जी, और माता उनकी एकमात्र श्रोता रही पार्वती जी। एकांत मध्य वन में ले जाके गुप्त स्थान पर ले जाके माता पार्वती को भगवान शिव ने पहली बार भागवत की कथा सुनाई। उसी तरह से यज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज को भी ये कथा सुनाया, वहां भी एक वक्ता के मात्र एक श्रोता ही थे। इसी तरह से महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अकेले ही कथा सुनाया, यहाँ भी एक वक्ता के एक ही श्रोता। और विदुर जी, महाभारत के परम ज्ञानी चाचा विदुर जी को मैत्रेय जी ने भी यह कथा सुनाई, और उस वक्त जो हो विदुर जी भी मात्र अकेले थे। तो यहाँ तो हम लोग 4-5 आदमी हैं, बहुत काफी है। लेकिन लगनशीलता, लाख आदमी क्यों न हो, लेकिन भाव अगर भगवान के प्रति नवनता हो, कथा में श्रद्धा न हो, और उसको हम अपना हृदयंगम न कर सके, तो एक दुर्भाग्य बन जाता है। कथा सुनने से क्या फायदा है? हम न आत्मज्ञानी बन सके, न ज्ञान ले सके, न घर का काम कर सके, हम तो दोनों तरफ से गए। तो इसलिए भागवत का जो कथा है वो एक महत्वपूर्ण अमृत है, और उसे कैसे पान किया जाए आगे आइए। अब भगवान के अवतार के बारे में यहाँ प्रथम वर्णन है कि भगवान दिव्य अपने ब्रह्मलोक से जीव को मोक्ष करने के लिए सहज और शाश्वत ढंग में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। आपने देखा, कभी वो राम बने तो कभी कृष्ण बने, कभी मतलब जो भगवान बुद्ध बन के सामने में आए, कभी वो कल्कि भी बने, और मत्स्यावतार में भगवान मछली भी बनने में सफल रहे। कभी उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करते हुए हम लोगों ने देखा उनको इतिहास के जरिए, तो कभी वो जो है कछुआ भी बनते रहे। दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशी। तो यहाँ भगवान के मुख्य 24 अवतारों का वर्णन है। मुख्य 24 अवतारों में कुमार जी महाराज जिसको हम कहते हैं, वो भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं।
जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उसी तरह से भगवान ने जो हो सुअर का, यानी जंगली सुअर का भी रूप धारण किया। भगवान वराह अवतार बन गए पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, तो वो प्रभु का दूसरा अवतार माना गया। देवर्षि नारद और वो तो जो हो संवाहक भी है। किसी बात को अगर किसी के पास पहुंचाना हो तो देवर्षि नारद के जरिए होता करता था। तो आज भी लोग जो इधर के बात उधर करते हैं तो बोलते हैं कि कैसे नारद जी जैसा है, हम लोग उदाहरण देते हैं ना। तो एक संवाहक थे और देवर्षि नारद भगवान के तीसरे स्वरूप में अवतरित हुए थे। वो भी परमात्मा के ही रूप माने जाते हैं। पांचों अवतार में भगवान ने देवहूति के गर्भ से कपिल का रूप धारण किया, जो आज के प्रसंग में या कल के प्रसंग में हम प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं आगे कथा कितना लंबा हो सकता है। जो सांख्य शास्त्र के विद्वान कहे जाते हैं। संसार में अगर कोई सांख्य शास्त्र का उत्पन्न हुआ तो भगवान कपिल से ही उत्पन्न हुआ है। सांख्य शास्त्र का वो भगवान के अनसुईया नाम करने वाली जो महिला, जो आदर्श नारी के रूप में मानी जाती है, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया देवी। जबकि भगवान राम के वनागमन के समय में भगवान श्री राघव ने भी अपनी पत्नी को सीता को भेजा कि जाइए आप पतिव्रत धर्म के बारे में कुछ सीख के, क्योंकि इनसे बड़ी आदर्श पतिव्रत नारी संसार में कोई नहीं। ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शिव को तो बालक बना के जो पलड़ने में डाल दिया था इन लोगों ने, इतनी अदम्य शक्ति थी इनके ऊपर। तो उन्हीं अनसुईया के जो पति हैं महाराज अत्रि ऋषि, वो भी भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ये भी भगवान के ही रूप हैं। मेरु देवी नाम करने वाली देवी के गर्भ से भगवान नाभि का भी जन्म हुआ। आगे ये भी प्रसंग आएगा, वो भी भगवान के ही स्वरूप है। इसी तरह से समुद्र मंथन के समय में अमृत का घट लेकर के जो उत्पन्न हुए भगवान आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता धन्वंतरी भगवान, ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी समुद्र मंथन के क्रम में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा समुद्र में, तब भगवान ने जो कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर लिया, वो भगवान के ही स्वरूप हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को उद्धार किया, जो प्रसंग अत्यंत ही पावन है। भागवत में बड़ी सुंदर ढंग का इसका चरित्र है। सप्तम स्कंद में आगे अष्टम स्कंद में जाकर के भगवान वामन का रूप धारण करते हैं। छोटे से ब्राह्मण बटुक का रूप लेकर के महाराज बलि का राज्यभार करते हैं, छल करते हैं। ये भी प्रसंग भगवान के। परशुराम जी बन करके भगवान अवतार लेते हैं, 27 बार क्षत्रियों का नाश करते हैं। हई है वंश का महाराज कार्तवीर्य का वध करते हैं, वो भी भगवान के ही रूप है। इसी तरह से 19 और 20वें अवतार में भगवान बलराम और कृष्ण बनकर के धरती में आए। कलयुग में बुद्ध भगवान, अंत में कल्कि का भी अवतार होने वाला, कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार। इसी तरह से मत्स्यावतार और कूर्मावतार में आकर के भगवान के मुख्यतः 24 अवतारों का वर्णन होता है। मुख्य भगवान ने अगर इस धरती में जीव रूप में अवतरित हुए हैं प्रभु, तो 24 रूप में मुख्यतः भगवान के चरित्र का जो वर्णन होता है हर एक ग्रंथ में, भागवत में भी। तो बस प्रसंग बदले। नैमिषारण्य की तपोभूमि में सनकादि 88 ऋषियों ने पहले प्रश्न किया कि भागवत की उत्पत्ति हुई कैसे, हमें ये जानकारी करना है बोल करके। तो सुत जी महाराज कहने लगे, सुत जी महाराज ने कहा भागवत की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन कहते हैं उनको हम लोग, भगवान वेद व्यास के एक पुत्र हुए। भगवान वेद व्यास के पुत्र प्राप्त हुए और जिसका नाम था सुखदेव जी महाराज। नाल छेदन तक अभी नहीं हुआ, जन्म लेते ही वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। नाल छेदन तक भी नहीं किया गया था,
तभी से वो योगी बन के चले गए और इधर भगवान वेदव्यास जी पुत्र शोक में निमग्न हो गए। शोकातुर होकर के वो विलाप करने लगे, हे पुत्रा, मुझे भी इच्छा थी कि हम गृहस्थ जीवन में आकर के कुछ लीला करें ताकि हमको भी पुत्र सुख प्राप्त हो, लेकिन आपने तो मुझे अवसर ही नहीं दिया। आप तो योगी बन बैठे, जन्म लेते ही आप तो योगी बन बैठे। इस तरह से विरहातुर बने वेदव्यास। पुत्र की अधीनता उनको सताने लगी, पुत्र भी योगी बने। तब एक दिन अचानक सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का एक कुटी था, सम्यक प्रास नाम था उसका। सम्यक प्रास नाम करने वाला उसी दिव्य कुटी में वेदव्यास जी रहने लगे और पुत्र शोक में निमग्न हो गए। जितना जितना वो पुत्र के बारे में चिंतन करते उतना उतना ही शोक उनका बढ़ता गया। अब वो शांत लेने का नाम नहीं ले रहा। इधर सभी महात्मा और ऋषिश्वर दुखी हो गए। वेदव्यास की स्थिति को देख करके, उनकी हाल को देख करके सभी चिंतित होने लगे। कितने बड़े विद्वान जिसका नाम ही व्यास है, जो वक्ताओं में शिरोमणि है, आज वो पुत्र के सुख में इतना दुखी है जिनको न समझाया जा रहा है। बड़ी दयनीय अवस्था है भगवान वेदव्यास की उस वक्त की। तब बिना वादन करते हुए वैकुंठ से पधारे महाराज देवर्षि नारद जी। हाथ में बिना वादन करते हुए नारायण का सुमधुर भजन करते हुए भगवान से नारायण के वैकुंठ धाम से पधारे देवर्षि नारद। हाथ में उनका बीड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का यह सुमधुर भजन नाम संकीर्तन स्मरण करते हुए देवर्षि नारद जी पधारे और भगवान वेदव्यास जी ने उठ करके उसको सम्मान किया। पहले तो उन्होंने दंडवत की, फिर एक उच्च आसन पर बिठाया देवर्षि नारद को और जल लेकर के आए और उनका चरण प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया, उनका चरण वंदना किया और देवर्षि नारद की भली भांति भगवान वेदव्यास ने पूजा भी की। चंदन नक्षता पुष्प आदि नैवेद्य धूप दीप से मतलब उनकी पूजा की। अति दयनीय अवस्था में रहे भगवान वेदव्यास पुत्र के शोक में। देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा, महाराज आप तो व्यास हो, सबसे श्रेष्ठ वक्ता हो आप, और विद्वानों में तो आप शिरोमणि भी कहे जाते हो। वेद के आपने विभाजन किए, परमात्मा का जो हो ऋषि वचन से युक्त जो आपका वचन है, श्रुति और स्मृति के रूप में जो वेद हैं उनको आपने विभाजन किया और इतने बड़े विद्वान होकर के आज आप स्वयं भी हो रखे हैं, क्या बात है। व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैं पुत्र शोक में हूँ, मेरा पुत्र तो पैदा तो हुआ परंतु नाल छेदन किए बिना ही वन को चला गया और मुझे पुत्र शोक नहीं मिला, शोक मात्र मिला, सुख नहीं मिला जो हम कल्पना करते थे कि मेरा भी बेटा हो। क्रमशः घर के संस्कारों में पले बड़े हो, पिता माता का अनुसरण करने वाला हो। कहते हैं संसार में 6 प्रकार के सुख अच्छे होते। हमारे गृहस्थ जीवन में सिर्फ मात्र 6 प्रकार के सुख माने जाते हैं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्य सपुत्रोर्थ करिष्य विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। किसी एक राजा को एक महात्मा जी कहने लगे कि राजन, संसार में 6 प्रकार के सुख होते हैं। अर्थागम, धन की आगमन भी होनी चाहिए, कोई स्रोत हो, साधन हो कि धन का अभाव न रहे, एक सुख ये भी होता है। नित्यम रोगिता च, आरोग्यवान हो, रोग न लगे शरीर में, ये भी बहुत बड़ा सुख है जीवन में। नित्य हम आरोग्य रहें तो गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है आरोग्यता।
और प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिय हो, क्योंकि वो जीवन सहचरी कहलाती है, उसके साथ बड़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है, हर एक सुख दुख को समन्वय करके हमें आगे बढ़नी पड़ती है। तो वो सामान्य साथी नहीं होती जीवन की, वो बहुत बड़ी साथी होती है, बड़े निकटतम मित्र में मानी जाती है पत्नी। इसलिए वो प्रिय हो, और प्रिय ही मात्र नहीं, प्रियवादी नीचर, प्रिय वाक्य बोलने वाली भी हो। जो हमारे कुछ मित्र आए या संत महात्मा योगी जन विद्वान मनीषी कोई भी तो आ सकते हैं हमारे घर में, तो उनकी सम्मान में वाकिफ है। वश्य सपुत्रोर्थ, अपना जो बेटा होता है वो पिता के अधीन आज्ञाकारी। ये मतलब नहीं कि हम उसके ऊपर निरंकुशता बर्बरता वास्तविकता दे रहे हैं, ऐसा नहीं, पिता का अनुसरण करें, आज्ञाकारी। पुत्र बस में हो, लेकिन ऐसा बस नहीं कि पिता अन्यायी हो और पुत्र को फिर बस में रहना पड़े, ऐसा भी नहीं है। पिता के अनुयायी, उस पिता के जो बड़े अच्छे पिता होते हैं, लोग धार्मिक होते हैं, हाँ, परिवार को लेकर के चलने वाले पिता होते हैं। दुनिया में दुष्ट पिता की भी कमी नहीं, एक अच्छे पिता की भी कमी नहीं। तो उन अच्छे पिताओं के बारे में कहा जाएगा कि उनका पुत्र हमेशा बस में होगा। श्रेष्ठ पुत्र होगा करिष्य विद्या, और जो अपनी अध्ययन की हुई जो विद्या होती है वो अर्थकरी हो, कुछ न कुछ काम धाम मिले। जो विद्या भी अध्ययन किया हो और आता जाता भी कुछ न हो तो वो निरर्थक साबित हो जाता है ना। तो विद्या अर्थकरी हो कि जो 6 प्रकार के जो सुख होते हैं गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े महत्व सुख में आते हैं। व्यास जी ने भी कहा, महाराज मुझे भी तो इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़ा, मेरे ही मतलब जो पारिवारिक एक संस्कार होते हैं उसमें वो पले बढ़े और एक अच्छी कुलधारा में उसकी विवाह हो, शादी हो। फिर हम धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे तो सारा दायित्व का वो बोध करे, कर्तव्य निष्ठा पर आरूढ़ रहे। फिर उसके बाद अगर हम मृत्यु को वर्ण करते हैं तो वो मृत्यु एक आनंददायी होता है। मेरी भी इच्छा थी नहीं हो पाया। अब हम भूलने को चेष्टा करते हैं, फिर भी वो हमसे भूला नहीं जा रहा है। नारद जी ने कहा कि व्यास, अगर आप अपने पुत्र शोक से दूर रहना चाहते हैं तो हरि का भजन कीजिए। पहली बात परमात्मा का स्मरण करिए, साथ में आप परमात्मा के सुंदर लीलाओं में आधारित ग्रंथों की रचना कीजिए और आपका मन भी भर जाएगा और संसार का कल्याण भी हो जाएगा। ग्रंथ की रचना हो जाएगी। नारद जी के निर्देश के अनुसार वेद व्यास ने 17 पुराण का संरचना किया। महाभारत जैसे एक विशालतम ग्रंथ की रचना की, जो सबसे श्रेष्ठ भी रही उनकी रचना हो, लेकिन फिर भी उनका पुत्र श्लोक गया नहीं। जो ग्रंथ का रचना करते रहे क्यों उनका पुत्र शोक बहुत बढ़ता है। अनवरत रूप से वो पुत्र शोक में निमग्न होने लगे। अंततः फिर देवर्षि नारद जी ने व्यास के संपूर्ण रचना का अवलोकन किया, अध्ययन किया। अंत में वो कहने लगे वेद व्यास अभी भी बहुत काफी बाकी है, क्योंकि भक्ति प्रद मार्ग पर आपके जितने सारे आज तक की रचना है, ग्रंथ हैं, उनमें से भक्ति प्रद मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। जिस शास्त्र में भक्ति का मार्ग न हो भला वो कोई काम का नहीं। जिस पुष्प में फूल में सुगंध न हो, वासना न हो, वो भगवान के योग्य नहीं होता। इसीलिए गेट फ्लावर होता है ना लोगों का जो लाल रंग का, उसे भगवान को नहीं चढ़ाते। कौन सा फूल? एक गेट में लगता है लाल रंग का, पतला सा होता है, पेपर जैसा ही, वो कागज का कांटा वाला कागज का। उस पुष्प को भगवान को नहीं चढ़ाते। शास्त्रों में उसको निंदा किया गया है, क्योंकि उस पुष्प में सुगंध नहीं होता। जो पुष्प में सुगंध न हो, वासना न हो, वो भगवान को ग्राह्य नहीं। ठीक है, कागज वो भगवान को ग्राह्य नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस ग्रंथ में, जिस मतलब रचना में परमात्मा की भक्ति की महत्व जो न हो, तो उस ग्रंथ को आवश्यकता नहीं होता। वो कल्याणकारी नहीं बन सकता, चाहे कितना लंबा चौड़ा ही लिखा क्यों न हो।
पर अवश्य में उसमें भक्ति मार्ग का समावेश होना अनिवार्य होता है। देवर्षि नारद देखा आपकी जितनी भी रचना रही आज तक उस पर कहीं भी भगवान की भक्तिमय परम विषय वस्तु से वह परे ही रहा, इसलिए आपका पुत्र सुख नहीं है। अब आप ऐसा कीजिए, आवाज ही आएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री संसार के जितने भी जात जाति उपजाति हैं सभी वर्णों को एक साथ बैठ करके कथा श्रवण करने की ऐसा ग्रंथ का रचना कीजिए आप, जहां सब जातियां हट जाए, किसी प्रकार का जातीय विभेद न हो, ऊंच नीच की भेद न हो, ऐसे जो एक समावेशी ग्रंथों का आप रचना करें जहां सब लोग कर सकते हैं। व्यास जी को आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहने लगे, नारद जी क्या शूद्र भी का कथा सुन सकता है क्या? शूद्र को भी भगवत उपासना की अनुमति है? हमको तो कहीं ऐसा नहीं मिला। देवर्षि नारद जी कहने लगे, व्यास जी आप एक मेरी कथा सुनो तो आश्चर्य हो जाइएगा, आपने कभी ये कथा नहीं सुनी होगी। अरे शूद्र का, जिस शूद्र की आप बात करते हैं, जिसको आप उपेक्षा करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन वो भी एक इंसान होता है और भक्ति मार्ग का भरपूर उसको भी आनंद लेने का और भगवत मुक्ति प्राप्त करने का पूर्णाधिकार देता है वेद। वेद भगवान जो सबको छूट देते हैं। नारद जी ने कहा, देखिए आज के 2 जन्म पूर्व, आज के 2 जन्म पूर्व में हम भी शूद्र पुत्र रहे, दूसरों की हम बात क्यों करें? मैं स्वयं जो था इसके पूर्व जन्म में शूद्र योनि में था। और व्यास जी ने बड़ी जिज्ञासा प्रकट की, महाराज कैसे कैसे आप शूद्र पुत्र बने, कम से कम हमारा शंका समाधान करे आप। जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, व्यास जी बात उस समय की थी कि मैं स्वर्ग में गंधर्व था, मैं स्वर्ग में गंधर्व था और गंधर्वों का काम होता है गान करना, भजन गाना। गायक संगीतज्ञ जो होते हैं उसको गंधर्व